हम इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब आए थे तो अपने साथ काफ़ी विधायकों को लेकर के भाजपा से सपा आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी फाजिलनगर से चुनाव हार गए हैं और सपा प्रदेश में चुनाव हार गई है। स्वामी प्रसाद जी, आप जब आए थे तो ऐसा लगा कि माहौल बन गया है, कहीं पीछे सपा थी लेकिन लगा कि नहीं स्वामी प्रसाद जी अच्छा करवा देंगे, जो ओबीसी वोट है पिछड़े वोट देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और आपको भी वो वोट नहीं मिले कि आप विधानसभा पहुँचे। ये बात सही है कि जिस तरीके से वोट का पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी में होना था नहीं हो पाया है। हम जीत कुछ हद तक बड़े पैमाने पर हासिल भी किए हैं, लेकिन सरकार बनने से चूक गए हैं। लेकिन उसके बावजूद विधायकों की संख्या हमारी 2.5 गुना बढ़ी है। हमारा जो वोट प्रतिशत है उसमें भारी इजाफा हुआ है, लेकिन सरकार बनने से चूक आपके सवाल को कहीं न कहीं छोड़ता है। लेकिन इसके बावजूद हम भले सरकार बनने से चुके हों, लेकिन जनाधार बढ़ाने में हमारा काफ़ी इजाफा हुआ है और जो चूक हुई है उसकी भरपाई के लिए हम लोग चिंतन मनन करेंगे, कहाँ किन कारणों से हम चुनाव हारे हैं। ये भी हो सकता है कि हम अपनी बात को जन जन तक ना पहुंचा पाए हों, इसलिए भी हमको हार का मुंह देखना पड़ा हो, या हार और जीत के कोई और भी कारण हो सकते हैं। सर, आप नहीं जीत पाए, आप तो वहाँ पर रहे, काम किया, मंत्री भी रहे बीजेपी सरकार में। क्या लगा कि लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अति आत्मविश्वास में थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, इस वजह से हार गए। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आत्मविश्वास से था, आज भी हूँ। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, ये हो सकता है, दूसरों की नज़र में हो सकता है अति आत्मविश्वास रहा हो। ये भी सही है कि मैं अपने क्षेत्र में ज़्यादा समय भी नहीं दे पाया हूँ। ये भी सही है कि मैं अपना विधानसभा क्षेत्र भी बदल दिया था। वो जिस विधानसभा में लड़ा हूँ वो मेरे लिए नया विधानसभा था। मैं अपनी 3 बार की जीती हुई सीट छोड़ के गया था, नए विधानसभा में गया था। कारण तो कुछ न कुछ होगा। मैं हारा हूँ तो इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। कारण क्या होगा उस पर चिंतन और मनन भी होगा। सर, जो कारण पाए जाएंगे उनके निवारण के लिए प्रयास किया जाएगा। सर, अब ये कह रहे हैं कि तमाम लोग, हम पढ़ रहे थे सोशल मीडिया में कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा छोड़ के भाजपा आए, भाजपा छोड़ के सपा आए और सपा छोड़ के फिर हो सकता है भाजपा में चले जाएं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सत्ता में रहना चाहते हैं, ये लोग कह रहे हैं। अब जिन लोगों ने सलाह दिया है ये उनको मुबारक हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का निर्णय राजनीतिक फैसला है। वो बच्चों का घरौंदा का खेल नहीं है कि दिन भर खेला, शाम को पैर से मार करके उसके गिरा दिया। मैंने निर्णय लिया तो लिया, और जो मुद्दों के साथ मैंने भाजपा का साथ छोड़ा था वो मुद्दे आज भी जिंदा हैं, और उन्हीं मुद्दों पर मैं भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा। सर, लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था पर योगी जी का बुलडोजर काम कर गया, कानून व्यवस्था पर लोगों ने वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। एक चीज़ आप जान लीजिए, वो चुनाव जीत गए हैं इसलिए कुछ भी कहिए सब चस्पा हो जाएगा, लेकिन भाजपा चुनाव कैसे जीती है ये भाजपा के लोग बेहतर जानते हैं। उसमें न बुलडोजर कहीं आता है और न उनका कोई कानून राज आता है। आपने कहा था जब आए थे भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, हम लोगों ने बड़ा वो बयान भी चलाया, आपने कहा कि मैं नेवला हूँ और बीजेपी सांप है, मैं सांप को ख़त्म कर दूंगा। तो अब तो इस बार उल्टा हो गया, लग रहा है कि सांप जीत गया, नेवला हार गया। देखिए, मैं अपने मिशन में कारगर नहीं हो पाया हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांपनाथ और नागनाथ का जहर खत्म हो गया। उनका जहर जिंदा है और नेवला इस फिराक में रहेगा कि उस जहर को कभी न कभी निकालेगा। कि जहर को निकालने में 5 साल लगेंगे। सर, बड़ी दिलचस्प बात होती है, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको। राजनीति में इंतजार किया जाता है, सपा में रहेंगे, राजनीति में इंतजार किया जाता है। हाँ, समाजवादी पार्टी में जब मैं हूँ तो स्वाभाविक रूप से और कहीं आने जाने का प्रश्न तो उठता नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ रह करके मजबूती से लड़ूंगा और समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा करके फिर आगे से सरकार में आने का प्रयास करूंगा। ऐसे वाकई में स्वामी जी से बात होने के बाद लगता है कि उनके हौसले टूटे नहीं, भले ही चुनाव हार गई वो सपा भी और वो खुद भी वो कह रहे हैं कि वो सपा में रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उनका कहना है कि लड़ाई लंबी है, विपक्ष में पहले भी रहे हैं, तो मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।